हेलो दोस्त, अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग जोड़े, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से शेयर करें। और आज बिहार एसएससी का मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ दोस्त आपके बीच, और आप लोग अधिक से अधिक बच्चे जुड़े रहते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है दोस्त। और आज है सुपर प्रैक्टिस सेट 7 है, और जो भी व्यक्ति 1 से लेके 6 तक नहीं देखे हैं तो वह सबसे पहले इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है, वह जाके देख ले। सारा व्यक्ति जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकता है दोस्त, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। हाँ, पहला प्रश्न ये है दोस्त, और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना है और कमेंट में डालना है दोस्त। इस तरह से प्रश्न मैंने बिहार एसएससी में बहुत देखे हैं, पूछा हुआ प्रश्न, और इसको कैसे सोल्व करना है जल्दी में। हाँ, सिलेक्शन उसी को होता है जो मेहनत करता हो और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करता हो, उसी को सिलेक्शन मिलता है। अगर नौकरी लेना है ना दोस्त, माँ बाप को नाम रोशन करना है ना, तो मेहनत करते रहें। एक दिन ना एक दिन मेहनत रंग लाएगा, अवश्य लाएगा दोस्त, चाहे कुछ भी कर लो। 2 अंकों का वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। अब देखो, और 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो ऐसा प्रश्न मैंने बिहार एसएससी में बहुत देखे हैं दोस्त, पूछा हुआ। अब देखो, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 8 है। तो अब देखो दोस्त, इसको भी जोड़ दो, ऑप्शन से बनाने का प्रयास करना है। ऐसा प्रश्न अधिकतर मात्रा में ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करना है। 2 अंकों का योग 8 है, इसको जोड़ दो 8 हो जाएगा, इसको जोड़ दो 8 हो जाएगा, इसको जोड़ दो 8 हो गया। अब यहाँ से बात नहीं बना तो और आगे समझने का प्रयास करना है और बनाने का प्रयास करना है दोस्त। अब देखो, 36 जोड़ देने पर ये संख्या है, मानते हैं कि ये संख्या 2 संख्या है जिसका योग कितना है? 8 है। अब देखो, और उसमें 36 ऐड कर दे, ये देखो 36 ऐड कर दे रहे हैं, 7 3 10। अब देखो, मूल संख्या के अंकों के उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ये प्राप्त हो गया, इसको मूल में बदलो। कैसे बदलेगा? 7 0 1 आ गया, आया ना 36। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। अब दूसरा ऑप्शन में समझना है। अब देखो, 35 है, 2 संख्याओं का योग हमको 8 कुछ रखा है, 2 संख्या है, मैंने 8 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, इसको जोड़ दो, 6 5 11, 3 3 6 1 7, इसको देखो 17 आ गया। हमको चाह रहा था 35 चाह रहा था, ये भी क्या है? गलती है दोस्त। अब आगे समझने का प्रयास करें। 36 जोड़ दो, 2 संख्याओं का योग कितना है? 8 है, 6 2 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब देखो, 6 2 8, अब देखो 6 3 9 98, ये 89 आ गया। हमको चाह रहा था 62, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो 62, अब देखो दोस्त क्या है? 62 तो हुआ नहीं। अब देखो 26 में 36 ऐड कर दो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 5, अब 1 6। अब देखो इसको उलट दो,
उलटने की बात कहा है ना, उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखो इसको उलट दिए तो 26 प्राप्त हो गया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। ऐसा अगर प्रश्न आएगा ना तो ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करना है दोस्त, ऑप्शन से जल्दी बनता है। अब देखो आगे देखो ये क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 18 है, डायरेक्ट गुना 6 गुने 18। 6 संख्याओं का माध्य कितना है 18 है। अगर औसत भी बोलेगा ना तो डायरेक्ट ही गुना कर देंगे। अब देखो 8 छके 48 और 6 4 10, 108 आ गया। इनमें अन्य संख्याओं शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य कितना है 20 है। तो बोलता है कि शामिल की गई संख्याओं का ज्ञात कीजिए। अन्य संख्या शामिल किया है यानी कि 7 गुने माध्य कितना है 20 है। अब देखो 0 7 दूनी 14। अब देखो अन्य संख्या ज्ञात करना है ना तो इसको घटा देंगे। 140 में से आप 108 को घटाइएगा तो बताओ 2, हाँ 2 और बच गया ये 3, आपका 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ 32 आ जाएगा करेक्ट आंसर। अन्य संख्या वही था जो 32 है। अब आगे समझने का प्रयास करना है दोस्त। अब देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 60 रुपया में पुस्तक खरीदा, यानी कि 60 रुपया में वह क्या किया है पुस्तक खरीदा है, यानी कि सीपी किया है 60 रुपया में पुस्तक खरीदा है। खरीदे वाले को क्रयमूल ही बोला जाएगा, इसको क्रयमूल कहते हैं। अब देखो उसको 90 रुपया में बेचने पर वह बेच रहा है 90 रुपया में। 90 रुपया में यह क्या कर रहा है विक्रयमूल कर रहा है दोस्त, विक्रयमूल। हाँ विक्रयमूल कर रहा है 90 रुपया में। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें क्या कह रहा है, अब अंतिम में देखने का प्रयास करें कि लाभ परसेंट क्या होगा। अब बताओ दोस्त, मैंने 60 रुपया में वस्तु को खरीदा और बेच रहा हूँ 90 रुपया में, हमको लाभ होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ दोस्त। हाँ बिल्कुल होगा सर। अब देखो लाभ कितना का होगा, 60 रुपया में खरीदा 90 रुपया में बेचा तो 30 रुपया क्या हुआ लाभ हुआ। अब देखो लाभ परसेंट ना बोला है, लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 और बटा में सीपी। अब देखो दोस्त लाभ कितना है 30 है, 30 लिख दिए और गुने 100 कितना पर लाभ हो रहा है 60 रुपया पर लाभ हुआ था ना, 60 रुपया नीचे 2 और 50% क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चाहे कुछ भी कर लो, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा। ऐसा प्रश्न को इसी तरह से सोल्व करना है। आप शॉर्ट अगर सोल्व करना चाहते हैं ना दोस्त, थोड़ा सा सेंस रहना चाहिए। अब बताओ 60 रुपया में खरीदा है और 90 रुपया में बेच रखा है तो 30 रुपया ही लाभ होगा ना। कितना पर लाभ हो रहा है 60 रुपया पर लाभ हो रहा है ना। अब परसेंट के मतलब होता है 100 है। अब देखो 3 दूनी 6 50%। आप यहाँ से भी सोल्व जल्दी कर सकते थे। और बेसिक सबसे पहले बेसिक को जानकारी रखना है तभी शॉर्ट सोल्व होगा दोस्त। अगर बताओ बेसिक पता ही नहीं रहेगा तो शॉर्ट कैसे सोल्व कर सकते हो। तो बेसिक सबसे बड़ी बात है कि बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब बताओ दोस्त, दिल्ली पते नहीं है कि कैसे जाएंगे। हाँ अब बताओ एक बार बस से दिल्ली गए, हाँ तो धीरे धीरे सीखते मैं दिल्ली पहुंच गया। और ट्रेन से जाएंगे दोस्त, तो बताओ ट्रेन क्या करेगा शॉर्ट पहुंचाएगा। तो सीखना जब जरूरी है तो बस वाले से ही सीखेंगे ना। हाँ तो बेसिक सीखना जरूरी है तभी आप शॉर्ट सीख सकते हैं। हाँ अब देखो
यदि चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है, धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो रहा है, 3 वर्षों में 4 गुनी हो रहा है, 4 गुनी। हाँ, अब देखो वर्षों में हो रहा है यानी कि टाइम। अब देखो कह रहा है कि तो उसके ब्याज पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। अब देखो 64 गुनी हो जाएगी, 64 गुनी। हाँ, अब समझने का प्रयास करें, गुनी हो जाएगी। अब देखो 4 के पावर हम लिख सकते हैं 3। अब इसको तोड़ सकते हैं ना, 4 गुनी 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इसको 3 के पावर 4 अवश्य लिख सकते हैं। जब ये आधार सेम हो गया, ये आधार और ये आधार सेम हो गया, तो अब बताओ दोस्त यहाँ क्या होगा, कितने वर्षों में ना, हमको वर्षों पूछ रखा है, वर्षों में कितना होगा। अब जब आधार सेम हो जाता है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। अब यहाँ 9 वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, हमसे यही पूछ रखा है। आपका 9 करेक्ट हो जाएगा, 12 नहीं होगा दोस्त, 8 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त। बताओ ऐसा प्रश्न पूछता है कि ना पूछता है। बिहार एसएससी में मैंने बहुत देखा है दोस्त, पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आप लोग लगा रहे, नौकरी दिला के रहेंगे दोस्त, चाहे कुछ भी कर लो, मेहनत तो करना होगा आपको। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा और वही कॉन्सेप्ट से आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्जामों में। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। यदि पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 50% का 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे दोस्त। पहली संख्या ना है, पहली संख्या। अब बताओ किसी संख्या का 1 मान लिए। अब देखो का मैंने गुना होता है, मैंने गुना कर लिए। अब देखो 25% है ना, 25% लिख लिए। अब देखो दोस्त दूसरी संख्या, मान लो कि दूसरी संख्या 1 से मान लो, 1 से नहीं मानो, y मान लिए। अब देखो के माने गुना होगा, आप 50% है ना, 50% ले लीजिए। अब देखो का माने गुना होता है दोस्त, का माने गुना, 3 गुनी है, 3 यहाँ लिख देंगे। अब पूछ रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ से परसेंट खत्म और 25 दूनी 50 होता है। अब देखो x बराबर 6y हो गया। हाँ 6y हो गया। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, यहाँ 1 छिपा रहेगा। अब देखो x का जगह पर 6 आ जाएगा और y की जगह पर कितना आ जाएगा, बताओ 1 आ गया। तो इसको अनुपात में चेंज कर लो। अब बताओ x का अनुपात कितना आ गया, 6 आ गया। अब y का 1 आ गया। 6:1 करेक्ट आंसर है दोस्त। चाहे कुछ भी कर लो, ये होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। हाँ, अधिक बच्चे ने करेक्ट आंसर बताया है। हाँ, कहाँ से हैं सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं बाबू। औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद जिला में छोटा सा शहर है उपहारा, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं दोस्त, और वहीं से आपका क्लास कराते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और जो नज़दीक में बच्चे हैं तो ऑफलाइन भी आके हमसे पढ़ सकते हैं, और जो दूर से व्यक्ति हैं वह सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर लगा रहे। भविष्य एक दिन न एक दिन अवश्य उज्जवल होगा दोस्त। हाँ, उपहारा से बिलोंग करते हैं दोस्त, क्या दिक्कत है। हाँ, और आगे समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों द्वारा 4 दिन में
एक साथ कार्य करने के बाद कार्य कितना भाग शेष बचेगा, हमसे यही पूछ रखा है दोस्त। बताओ, ऐसा प्रश्न मैंने बहुत बार बताया है, बताने की आवश्यकता है दोस्त। बताओ, थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा समझना है दोस्त। हाँ, अब बताओ दोस्त, सुरेश न है, सुरेश किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। अब देखो रमेश उसी कार्य को, रमेश जो है ना दोस्त, उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है रमेश ने। अब देखो उन दोनों के द्वारा 4 दिन में एक साथ करता है, 4 दिन तक, 4 दिन जो है ना दोस्त, एक दिन काम करता है, साथ में काम करता है। और पूछता है कि कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, हमसे यही पूछ रखा है। सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे कि दोनों में कितना टोटल काम है, ये पहले समझने का प्रयास करो दोस्त। ये 10 है, ये 12 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। ये जो आया ना दोस्त, 60 आया ना, ये टोटल काम आया, काम यानी कि कुल काम आया, कुल, हाँ कुल काम आ गया 60। अब ये समझो कि सुरेश जो है ना एक दिन में कितना काम करता है, ये पहले समझने का प्रयास करो दोस्त कि ये सुरेश जो है ना दोस्त एक दिन में कितना काम करता है, इसको पहले पकड़ने का प्रयास करो। अब देखो क्या करते हैं, अब 60/10 से भाग लगा दो, 6 काम करता है एक डे में, 6 काम करता है एक डे में, हाँ डे। अब देखो, हाँ रमेश जो है ना एक दिन में कितना काम करता है, इसको भी पकड़ लो, 12×5 = 60, 5 काम करता है एक डे में। अब थोड़ा समझने का प्रयास करो, हाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। अब समझो दोस्त क्या करना है, अब दोनों मिल के काम कर रहा है ना, 6 + 5 11। अब दोनों मिल के काम किया है 11 दिन। अब बताओ 4 दिन तक एक साथ काम किया है ना, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 से एक साथ काम किया है, एक साथ काम किया है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करो, ये 44 है। अब देखो शेष निकालना है ना, हमको भाग निकालना है कि भाग शेष कितना बच रखा है, यही पूछ रखा है। अब देखो घटा दो दोस्त, 60 टोटल काम था, कुल काम था, कुल काम है। अब देखो 44 घटा देंगे, हाँ 16 है, आ जाएगा 16 शेष काम है। अब देखो 16/60 कर लेंगे, 8 आ गया, आई 30 आ जाएगा, अभी 4 आ गया और ये 15 आ गया। आपका करेक्ट आंसर 4/15 ही होगा दोस्त। 4/15 जहाँ नज़र आएगा ना वही करेक्ट हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ तो कुछ पॉइंट तो अलग से सेंस लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा प्रश्न मैंने देखा है, बहुत पूछा हुआ प्रश्न एग्जामों में। हाँ बिहार पुलिस के पढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल पढ़ सकता है छोटू। बताओ मैथ थोड़े ही गारल है, नहीं ना? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता है, यूपी का भी पढ़ सकता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना, वो भी पढ़ सकता है दोस्त। क्या दिक्कत है बताओ? मैथ है तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा छोटू, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ मैथ रीजनिंग, हाँ बिल्कुल मैथ है रीजनिंग पर आपका रिजल्ट क्लियर होता है। ये समझे, एक छात्र अपने हॉस्टल में 4 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से अपने कॉलेज जाता है। एक छात्र है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल से वह कार्य कर रहा है, कॉलेज जा रहा है। अब बताओ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घरे लौटता है, चाल से लौट रखा है। यदि जाने और आने में 7 घंटा का समय लगाता है तो उसके
कॉलेज और हॉस्टल के बीच कितनी दूरी है, यही पूछ रखा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। और देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। अब ट्रेन में क्या करता है, एक बार जाता है और एक बार आता है, तो क्या होता है दोस्त, डिफरेंट में ही जोड़ते हैं। बिल्कुल। अब देखो ऊपर माइनस, थोड़ा और समझे डीपली से, प्लस है माइनस है तो क्या होगा, हाँ क्या होगा दोस्त, ऐड कर लेंगे। एक बार एने से जा रहा है, एक बार ओने से आ रहा है, तो दोनों के क्या होगा, जोड़ते हैं। अब देखो सेम में घटा देंगे और डिफरेंट में जोड़ते हैं दोस्त। इतना बात कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना ही चाहिए। हाँ, अब देखो हमको दूरी पूछ रखा है, डिस्टेंस पूछ रखा है। डिस्टेंस को 1 समान लेना है और 4। अब देखो डिफरेंट न चल रहा है, एने से जा रहा है और एने से आ रहा है, कॉलेज जा रहा है कॉलेज से आ रहा है, तो बताओ दोस्त, और इसको जोड़ दो, और कितना समय लेता है, जाने आने में 7 घंटा लेता है। अब देखो इसको 12 हो जाएगा ना दोस्त, 12, 4x 3x और प्लस 4x बराबर में 7। अब देखो ये दोनों के जोड़ दो, 7x बराबर 12x, 12 बट्टा में 7 एन हो जाएगा। अब एन 1 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, बल्कि तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना होता है। हाँ, कटिंग नहीं करते हैं तिरछा तिरछी। अब देखो x बटे 12 हो गया और 1 बटे 1। अब तिरछा तिरछी गुना कर लो, x बराबर 12, करेक्ट आंसर आ गया 12 किलोमीटर। हाँ, कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच की दूरी 12 किलोमीटर ही था दोस्त। बताओ सारे बच्चे ने आंसर किया है। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, हाँ, इतना के वर्गमूल में कितने अंक निहित है। अगर अंक निहित की बात कह रहा है दोस्त, बताओ। ऐसा प्रश्न मैंने बिहार एसएससी में बहु देखे हैं दोस्त, बहु देखे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन लाते हैं हम। हाँ, ढेर यूट्यूब वाले ने क्या करता है ना, हल्के हल्के मैथ ले आकर पढ़ा के चला जाता है। बताओ, हल्का पढ़ने से बताओ रिजल्ट नहीं हो सकता, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। हाँ, इसको समझो दोस्त, 18 है और 7 है, 6 है, 9 है, 18,769 है। और पूछ रखा है कि वर्गमूल में कितने अंकों निहित है, यही प्रश्न पूछ रखा है दोस्त। तो बताओ क्या करेंगे। ऐसा प्रश्न आता है ना तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वे बेचारे पढ़ाता ही नहीं है कोई टीचर वाले। बताओ, हाँ, वही पढ़ाएगा जो नहीं पूछता हो। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना दोस्त, तो एग्जाम का निकलने का कोई अच्छी सवाल ही नहीं होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट बेसिक पता होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, वर्गमूल में कितने अंक निहित है, हमसे यही पूछ रखा है। देखो कितना है, 1 2 3 4 5। ये सम है कि विषम है, ये पहले बताओ। सारे बच्चे ने कह रहा है कि विषम ही है। अब बताओ दोस्त, ये क्या है, विषम है। ये क्या है दोस्त, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहे ना, विषम संख्या, तो एक ऐड करते हैं, एक ऐड, हाँ, 5 + 1 कर लेंगे। अब बटा में 2 से भाग लगा देंगे। अब देखो यहाँ 6/2 यानी कि 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया।
अब देखो इसको फार्मूला बना लो, n+1/2 होता है इसको फार्मूला। अगर विषम कहेगा तो अगर सम कहा, सम अगर गिनना के बाद में रहेगा दोस्त, तो उसको क्या करना है कि n/2 से डायरेक्ट भाग लगा देना है। आपका जितना रहेगा वर्गमूल में अंक निहित रहेगा, वहाँ से निकल के आंसर करेक्ट आंसर आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। हाँ, इसके लिए मैं स्टाम्प पेपर भी सिग्नेचर मार सकता हूँ। हाँ, ये देखो दोस्त क्या कह रहा है। हाँ, इसको समझने का प्रयास करें, क्या कह रहा है। दो संख्याओं का औसत नहीं है दोस्त, सॉरी, अनुपात देख रखा है 4:5 है। अब दो संख्या है दोस्त, एक संख्या दूसरी संख्या। अब देखो 4:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, अब देखो ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो वेरिएबल मान लेना है किसी संख्या को। अब वेरिएबल मानना है किस तरह से, इसको समझने का प्रयास करो। 4 x हो जाएगा, 5 x हो जाएगा। अब बताओ दोस्त, अनुपात में है तो भिन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पहले बताओ दोस्त। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब देखो 4x है और 5x है। अब कहता है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर, अब 6 जोड़ देंगे दोस्त, 6 ऐड कर देंगे, 6 बिल्कुल ऐड कर देंगे। और बोलता है कि अनुपात 6:7 हो जाता है। अब बताओ 6:7 हो जाता है, तो सबसे छोटी मूल संख्या का योगों में से पहले कितनी है, ये पूछ रखा है, छोटी संख्या पूछ रखा है दोस्त। अब देखो ऐसा आ गया ना, तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। अब देखो 7×4 28x प्लस 7×6 42। अब देखो 6×5 30x प्लस और 6×6 36। अब बताओ 28x है, 30x है, तो अब क्या करेंगे दोस्त बताओ। ये नहीं आएगा तो माइनस में चला आएगा। अब देखो 36 और -42। अब देखो इसको घटा दो, -2 आ जाएगा। हाँ, इसको घटाओ, 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ से ख़त्म हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। x बराबर 3 आ गया करेक्ट। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, हमसे क्या पूछ रखा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 4 है ना, तो x के वेरिएबल पर हम 3 रख देंगे, आपका 12 करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, ये वाला हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, अगर हमको सोल्व करना रहता ना दोस्त, तो मैं यहीं सोल्व कर लेता। मेरे को समझाना है तो अच्छी तरह से डीपली से समझाते हैं दोस्त। हमको नहीं लगता है कि कोई यूट्यूब पर समझाता होगा हमसे बेस्ट। हाँ, अगर बेसिक आपका पता रहेगा ना, तो ट्रिक अपने आप फॉलो करना है दोस्त। हाँ, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रिक का। और ट्रिक तभी निकाला जाएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो। अब बताओ बेसिक पता ही नहीं है तो ट्रिक कैसे बना सकते हो दोस्त, बताओ। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी संख्या है, हमसे यही पूछ रखा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रखा है दोस्त। अब देखो 7/6 है और 7/9 है। अब देखो 4/5 है। अब देखो 5/7 है। अब बताओ छोटी संख्या क्या होगा, अब बताओ दोस्त। हाँ, अब देखो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। 9×7 63 और 7×6 42। हमको छोटी संख्या न निकालना है दोस्त, तो हम बड़ा वाला पर क्यों चर्चा करें, बताओ। जिसको बारे में नहीं पूछ रखा है हम उसको बारे में क्यों चर्चा करें, ये पहले समझने का प्रयास करो दोस्त। कॉपी पेस्ट मत करो, समझो, पहले समझने का प्रयास करो। अगर लाइफ बनाना है ना, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब समझने का प्रयास करो, जिसके बारे में नहीं पूछ रखा है उसके बारे में मैं क्यों चर्चा करूं।
हमको पूछ रखा है छोटी संख्या का होगा तो हम छोटी संख्या पर ही चर्चा करूँगा। अब बताओ 63 बड़ा है कि 42 बड़ा है? 63 बड़ा है, तो इसको बारे में नहीं पूछ रखा है, इसको बारे में मैं चर्चा क्यों करूँ? छोटी संख्या पूछ रखा है, 42 पर ही चर्चा करूँगा। अब 42 को मिटा लूँगा दोस्त। अब देखो इससे रिलेट कराऊँगा। 7 पचे 35। अब देखो 9 चौके 36। अब इसको कटिंग कर लूँगा, ये बड़ा आ गया। हमको छोटा संख्या पर चर्चा करना है, छोटी संख्या निकालना है, तो बड़ा पर क्यों चर्चा करूँ ये पहले बताओ मेरे को। अब देखो इसको भी कटिंग कर लूँगा। अब देखो तीछा तीछी अगर गुना होगा ना, इससे होगा और इससे होगा। 67 से 49 होगा और 9 पचे 45 होगा। आपका देखो ये दोनों में छोटा कौन है? हाँ 45 है। तो ये देखो ये आपका छोटा आ गया 5/7। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो दोस्त, करेक्ट होगा तो आपका बी करेक्ट होगा। अब आगे समझने का प्रयास करें दोस्त। हाँ ये देखो दोस्त क्या पूछ रखा है, ये देखो 5 है यहाँ, x - 5 और x गुने क्या है y बराबर 15 है, और पूछ रखा है x³ माइनस y³ का मान क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, बेसिक से पहले समझे दोस्त, बेसिक से। हाँ अब देखो x के जगह पर 5 रखते हैं, y के जगह पर 3 रखते हैं, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर y के जगह पर 5 रखेंगे और 3 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, ये प्रूव्ड नहीं होगा। पहले बेसिक से समझो दोस्त, बेसिक से। x³ है ना और -y³ है, बराबर पूछ रखा है व्हाट, क्या होगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। हाँ अब देखो x - y³ बराबर क्या होता है, ये पहले मेरे को बताओ। हाँ अब देखो x³ माइनस y³, अब देखो प्लस 3ab xy इंटू, अब देखो x - y। अब देखो इस पे बैठा लेंगे फॉर्मूला पे। अब देखो इसको कितना है, x - y कितना है दोस्त, 5 है, 5 के क्यूब। अब देखो यही पूछ रखा है x³ - y³। अब देखो 3, गुणनफल कितना है, 15 है। अब देखो दोस्त इसका वैल्यू कितना दिले है, 5 दिले है। हाँ अब देखो 125 आ जाएगा, 5 गुने 5 5 है 25, 25 5 25 से 125। अब देखो x³ माइनस y³ प्लस, अब देखो इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना करो, 15 तिहाई 45, अब 45 में गुना करो 5 से, 5 है 25, 5 है 25 आ जाएगा। अब देखो 5 के 20, 20 सदु 22। अब देखो दोस्त इन्हें ले आएंगे इसको। हाँ अब इसको इन्हें ला दो, 125 और 225 बराबर x³ माइनस y³। अब इसको 0, अब देखो 0 1 -100 आ गया, बराबर में x³ माइनस y³। आपका करेक्ट -100 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ ऐसे सोल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, x³ माइनस y³ बराबर -100। बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। हाँ आपका
करेक्ट आंसर है। -100 होगा। क्या बोल रहे हैं? ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, ये देखो, समझने का प्रयास करें, इसको समझे दोस्त। अब बताओ इतना दे रखा है कुल 144,000, 3 गो जीरो है। शिक्षा पर व्यय ज्ञात कीजिए। शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना है दोस्त? 60 है। और कितना डिग्री का कोण बनाएगा टोटल वृत्त पे? 360। अब कटिंग कर लो, 6 6 36। अब देखो इसको कटिंग करो दोस्त, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, इतना आ गया करेक्ट। आपका ये जो है ना करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। खाली कटिंग करना था। इसको देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि इतना को एक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए दोस्त। बताओ, इसको चेंज करने का प्रयास करें। हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्लस लिख दिए हैं कहाँ? हाँ, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा। हाँ, ये नहीं आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में ही होना चाहिए ना। हाँ ठीक है। हाँ, ये देखो दोस्त, हाँ इसको देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि इतना दे रखा है, 5 है, पॉइंट है, 6 पर एकड़िंग है, और पूछ रखा है कि एक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो दोस्त, 5 है ना, इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब इसको 5 घटा देंगे। अब देखो रेकड़िंग है ना, रेकड़िंग, तो रेकड़िंग की जगह 9 लिख देंगे, तो 51/9 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना नहीं दो। ऐसा प्रश्न मैंने बहुत सारा बताए हैं दोस्त, बहुत। ये देखो, ये क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करें। हाँ, तो ऐसा प्रश्न बहुत देखे हैं, पूछा हुआ प्रश्न। 24 पुरुष है, MDH के फार्मूला पर लगा देंगे, 24 गुने 8 घंटा है, 8 लिख देंगे। अब कार्य करने में, एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, 15 यहाँ लिख देंगे, और बराबर। अब देखो उसी काम को 6 घंटे में प्रतिदिन, 6 घंटा। अब देखो करके 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। अब बताओ कि कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो पुरुष को 1 मान लेंगे, पुरुष को 1 मान लेंगे। अब कटिंग करो दोस्त, बताओ कटिंग करो, 6 चौके 24। अब देखो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, MDH के फार्मूला पर ही सोल्व किया जाता है ऐसा प्रश्न को। हाँ, मीट मसाला, अरे छठुआ पढ़ लो, ठीक है। हाँ, आपका करेक्ट आंसर होगा 48 होगा दोस्त। इसको देखो क्या कह रहा है, ये देखो A है और B है, ये देखो C है और B है, 2 3 है और 5 6 है। हमको पूछ रखा है A B C पूछ रखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। ये जो B है ना, ये जो B है ना, ये दोनों डिफरेंट है। इसको सेम करने का प्रयास करेंगे, तो अब सेम कर लो। इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा,
और जिस रेशियो में इसमें गुना किए हैं ना, तो इसमें भी उसी तरह से गुना करेंगे। आपका 4 आ गया। अब इसको 1 से गुना कर लेंगे 6, इसको भी 1 से गुना कर लेंगे 5। अब दोनों सेम हो गया बी बी। अब देखो 4 है ना, बी के जगह पर कितना है दोस्त बताओ, बी के जगह पर कितना है दोस्त मेरे को बताओ, 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 4 6 5 करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरह से बनाए, ये बी लिख दो, 2 और 3 लिख दो। अब देखो बी के जगह 6 है ना, 6 लिख दो। अब देखो सी 5 हो जाएगा, सी 5 हो जाएगा। अब थोड़ा डिफरेंट से आंसर करेक्ट कर लो, इसको इससे रिलेट करा दो, 5 तिया 15। अब देखो 6 18। अब देखो 6 दूनी 12। अब कटिंग कर लो, 4 तिया 12, 6 18 और 5 तिया 15। आपका करेक्ट यही आंसर आ गया। देख लो, मिला लो दोस्त। हाँ, ऐसे सोल्व करेंगे ट्रिक से, लेकिन बेसिक सबसे पहले बेसिक ज़रूरी है दोस्त, बेसिक को ही ध्यान देना है सबसे पहले। ये क्या कह रहा है, उस दुकानदार के पास डिब्बों 50 लीटर का तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर का तेल है। अधिकतम आकार के कंटेनर धारिता ज्ञात कीजिए जिसके किसी भी डिब्बे के तेल में मात्रा को पूर्णतः मापा जाएगा। मापेगा वही जो पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। हाँ, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना चाहिए। देखो 10 से 50 में कट जाएगा और इसको नहीं काट सकता है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकता है। अब देखो ये भी नहीं काट सकता है, दोनों को ये भी नहीं काट सकता है, तो आपका करेक्ट जो होगा ना ये हो जाएगा। चाहे इस तरह से बनाए, 50 हो गया और 35 हो गया। आप इसको HCF निकाल देंगे, हाँ 5 आ जाएगा करेक्ट। हाँ, मापेगा वही जो HCF निकलने के बाद में जो आंसर आएगा ना वही नाप सकता है, अन्यथा नहीं नाप सकता है। ये देखो, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य CP 40% अधिक पर लाने पर माल के अंकित करता है। मानते हैं कि CP कितना है, 100 है। मान लेते हैं खरीदा है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 है दोस्तों। अब बताओ 50% अधिक कर देता है, यानी कि माल को 50% अधिक अंकित कर देता है। 50% नहीं दोस्त, 40%, तो 140 हो गया, 140 हो गया। ये हो गया इनपुट, मार्केट प्राइस है। अब देखो क्या कह रहा है दोस्त, आगे समझने का प्रयास करें। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य 40% अधिक कर देता है। हम CP को मान लिए 100, मान लिए 40% अधिक कर रहा है ना, तो 40% यानी कि 100 कितना हो जाएगा, 40। अब देखो, अब कहता है माल को 40% अधिक कर लिया, तो ये जो मार्केट प्राइस आ गया। अब देखो उसके अंकित में 25% की छूट देता है, 25% की छूट देगा ना, तो देखो CP। अब देखो SP निकाल लेंगे, हाँ SP निकाल लेंगे, 140। अब देखो 25% की छूट दे रहा है, तो यानी कि 75/100, यहाँ से यहाँ खत्म। अब देखो दोस्त, हाँ 75, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, इसको कटिंग कर लो, यहाँ 7 दूनी 14। अब देखो गुना करो दोस्त, बताओ इसका गुना करेगा तो 7 पचे 35 और 7 3 10। अब क्या कह रहा है कि लाभ या हानि होगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब बताओ दोस्त, 100 रुपया में वो ख़रीदा था और कितना में बेच रहा है, 105 रुपया में। तो बताओ कितना की लाभ हो रहा है दोस्त, बताओ हमें कितना के लाभ हो रहा है, 5% के ही लाभ हो रहा है ना। ये जो है ना आपका लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट आपका 5% की लाभ है, आपका डी करेक्ट होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जैसे जैसे प्रश्न कहता है ना, उसी तरह से अगर सोल्व कीजिएगा ना, तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चला जाएगा। चाहे कुछ भी कर लो, होना ही होना है, 100 में 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। जैसे जैसे कहा ना, उसी तरह से मैंने सोल्व किया है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे दोस्त।
हाँ, अब आगे समझने का प्रयास करें। हाँ, इसको देखो क्या कह रहा है। राम ने काम को 1/5 भाग 12 दिनों में और मोहन ने इस कार्य को 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो राम देखो, राम मंदिर बहुत खूबसूरत बन गया है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और अयोध्या नदी के किनारे बना है दोस्त। कितना अच्छा लग रहा था, मैंने भी घूरे गया है वहाँ, बहुत अच्छा लगा दोस्त। हाँ, राम मंदिर। अब देखो राम किसी काम का, काम मैंने गुना 2/5 भाग कितना 12 दिन में। अब देखो यहाँ 6 कटिंग कर लो, तो अब देखो राम, अब देखो तीछा तीछी गुना कर देंगे ना तो 6×5 30 आ जाएगा। यहाँ 1 आएगा ना तो तीछा तीछी गुना कर लेंगे, आपका 30 आ जाएगा। अब देखो राम किसी काम को 30 दिन में। अब देखो श्याम, श्याम नहीं है, मोहन है। मोहन का काम मैंने गुना 3/4 और 15 दिन में, 15, आपका मोहन आ गया 20 दिन। अब बोलता है दोस्त कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब देखो ए बी लगा देंगे फार्मूला, A गुने B। अब देखो जोड़ दो, A + B जोड़ देंगे। हाँ, ये देखो 30 गुने 20 आ जाएगा और यहाँ बटा में 50 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। अब 5 के 20 और 4 12 है आपका कैरेक्टर्स। 12 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देगा अच्छी तरह से। आगे समझो दोस्त, आगे समझने का प्रयास करो। हाँ, बताओ इसका वर्गमूल कितना होगा, हमसे यही पूछ रखा है। हाँ, 257 होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ, बताए हैं वर्गमूल निकालने के लिए शॉर्ट नियम बताए हैं दोस्त। इसी चैनल पर शॉर्ट वर्गमूल निकालने के लिए मैंने बताए हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसी चैनल पर देख ले और अच्छी तरह से वर्गमूल को समझने का प्रयास करना है। ये देखो क्या कह रहा है, माध्यिका दिले है, माध्यिका दिले है और 36 है। अब देखो दोस्त माध्य भी दिले है, 35 दिले हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछ रखा है, तो समझो बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य होता है। अब देखो दोस्त समझने का प्रयास करो, हमको बहुलक निकालना है ना। 3 है, 3 लिख देंगे। माध्यिका कितना है, या माध्यक बोले या माध्यिका बोले, दोनों एक ही है दोस्त। 36, 2 है 2, माध्य कितना है 35। अब देखो 36 18, 9 × 1 10, 108 -35 दूनी 70। अब घटा दो, हाँ 8 आ जाएगा, 3 38 आ जाएगा करेक्ट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये जो है ना आपका फार्मूला है दोस्त, 10th में पढ़े होंगे। यहाँ से माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। हाँ हाँ, आज क्वेश्चन इतना ही है दोस्त 20 को। और बताओ 20 में कितना सही किए हैं आप लोग। हाँ, सोनू 19 किया है हो, सोनू 19 है, कटिहार से है दोस्त। और 20 में 20 किसका है, नीचे करो तो, निष्का कुमारी। हाँ, निष्का कुमारी का 20 में 20 है दोस्त। वह मेहनती करते होंगे, पढ़ते होंगे अच्छी तरह से, सेल्फ स्टडी करते होंगे, तब ना 20 में 20 सही है। हाँ, 19 है, 18 है, इतना तक सही है ना दोस्त।
तो आप एग्ज़ाम के सिलेक्शन के पास हैं, आपका सिलेक्शन हाथों में हो सकता है अगर इतना सही है तो। और जिन व्यक्ति को 15 से नीचे टाइप से हैं वो तैयारी करे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर फोकस करे। अगर भविष्य को बदलना है ना तो मेहनत अवश्य करना होगा, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आउट नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लो। अब बताओ दोस्त, आप लोग थोड़ा साइलेंट रहें क्योंकि लाइव चल रहा है तो अधिक से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं और उनका भी डिस्टर्ब अच्छी तरह से हो जाएगा, तो आप लोग नहीं बोलने का प्रयास करें। और मैं डेली 1 PM में लाइव आता हूँ, मैथ और रीजनिंग को लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्त, लगातार। अब बताओ दोस्त, अगर इतना सही है तो नौकरी अवश्य मिलेगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ अवश्य मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब समझने का प्रयास करें। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कंट्रोवर्सी करते हैं सर, कल है। मैंने तो बाबू यही बात बोला था कि भोजपुरी भाषा को तेज प्रताप ने बोला था कि 9वीं अनुसूची में ऐड कर देना है, जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रिका को। सवाल पूछ रखे थे उससे वही बात बोला था। तो अब बताओ दोस्त, अगर उसको इतना जानकारी रहता कि भोजपुरी भाषा है कौन अथी में अनुसूची में जोड़ना चाहिए, उतना वह पढ़ा रहता तो बताओ वे नहीं बताता। वे 9वीं अनुसूची में ऐड करने के लिए बात वह बोला था, मेरे पास वीडियो ये पड़ा है। तो मैं कंट्रोवर्सी कैसे कर रहा हूँ दोस्त, मैं जातीयता कैसे कर रहा हूँ। अब बताओ, शादी ब्याह में अगर देखा जाए ना तो यादव जी का गाना ज़्यादा बजता है। यादव जी है तो यादव जी का गाना बजाएगा, पटेल जी है पटेल जी का ज़्यादा गाना बजेगा। ये जातीयता तो अपने आप रुक नहीं रहा है, चलते रह रहा है। सरकार किसी को हो, जो संविधान बनकर तैयार हुआ है ना, उसी नियम पर फोकस होना चाहिए। अगर एक ठो भी अगर चेंज हुआ ना तो फिर कहना नहीं है दोस्त, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर वे सब पढ़ा रहता, संविधान के बारे में एक वर्ड भी पढ़ा होता ना, तो वे सबके अधिक से अधिक मात्रा में जानकारी होता। राजनीतिक में उतरने से नहीं होता है, कुछ जानकारियाँ लेके उतरना चाहिए दोस्त, कुछ जानकारियाँ लेके उतरना चाहिए राजनीतिक में। मैं राजनीतिक नहीं करता, हम क्यों करेंगे दोस्त। कोई भी खाड़ हुए कोई भी जीते, उससे हमको क्या लेना देना, उससे हमको पेट नहीं भर सकता है, चाहे कोई भी खाड़ होवे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के आप फैन हैं सर, बताओ। हम बोल तो दिए, सारा बात बोल दिए, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। जो सच्चा है उसी के सच्चे के अनुसार ही हम काम करता हूँ। तो बताओ, जो सच्चा है दिल से, वे सरकार अच्छी चला रहा है, तो उसको वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगा ना। हाँ, तो मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ दोस्त। अगर आपको लगता है तो आज के बाद मैं राजनीतिक की बात नहीं करूँगा, चाहे आप लोग कमेंट भी डालते रहें, हम राजनीति के बारे में नहीं बोलूँगा, एक शब्द नहीं बोलूँगा दोस्त। तो आप लोग साइलेंट रहें, क्योंकि ज़्यादा शादी ब्याह में देखते हैं ज़्यादा अधिक मात्रा में गाना बजता है तो आरजेडी का बजता है, और वे सब जो महिलाएं होते हैं आरजेडी पर ही सॉन्ग पर गाना गाता है। और चाहे बीजेपी का हो, बीजेपी का गाना बजाकर सॉन्ग को चालू करेगा। चाहे अन्य जाति का हो, सारा जाति पर गाना निकला है दोस्त, और वे अपना बजाएगा। ये
डांस करेगा दोस्त, बताओ। अच्छा गाना पर डांस कोई नहीं करता है। वे सब राजनीतिक वाले गाना पर अगर कोई भी डांस करता है उससे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। आरजेडी के बजा दो, बीजेपी के बजा दो, ये कहाँ की नीति है दोस्त, बताओ। डीजे पर तो वो सब गाना बजना नहीं चाहिए। भोजपुरी भी है, भोजपुरी को संविधान में शामिल नहीं किया गया है। अब बताओ, संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया है, अब अंग्रेजी शब्द को संविधान में नहीं ऐड किया गया है, तो बताओ अगर पढ़ले रहता ना तो उस सब के संविधान के पता हो जाता नियम कि क्या संविधान कैसे चलेगा। वे सब पढ़ा नहीं है, जैसे मन तैसे बुझाए वैकेंसी निकाल दिया, अपना नियम फॉलो कर लिया कि जी जाएंगे हम। सिर्फ वैकेंसी निकालने से नहीं होता, नियम कानून अच्छी तरह से चलाने से होता है दोस्त। हाँ, अब बताओ, जिसके घर में बच्चे तैयारी करने वाला नहीं हो, सिर्फ कमाने वाला हो, और वैकेंसी निकालकर वोट को किसी तरह से हड़प ले उससे, तो बताओ उसको क्या लाभ होगा दोस्त। क्योंकि अच्छी नियम से अगर चलाए ना, और जिसके घर में नहीं पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसका भी दिल वही कहता होगा कि अच्छा सरकार चला रहा है। अगर वे दिल से अगर बोल देगा ना, तो उसके लिए इतना कम पड़ जाएगा उसको विवरण करने के लिए। तो मैं राजनीति के बात नहीं करते हैं दोस्त, और राजनीति के वे जगह पर है, और सब जाति है, जाति तो अलग अलग है, लेकिन सबका खून मान और समान एक होता है दोस्त। तो जातीयता नहीं करना है, चाहे हम लोग का जातीयता तो करना है नहीं, ऊपर वाले क्या करेगा मूर्ख लोग करने दो उसको। सिर्फ अपना पर फोकस करो। आपको पढ़ के नौकरी लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो अच्छी तरह से वैकेंसी निकलेगा, पढ़ाई को अच्छी तरह से मेहनती से रंग लाएगा, मेहनती एक दिन रंग लाएगा, और वे जॉब आपके हाथों में होगा। और जिस दिन जॉब लग जाएगा ना दोस्त, और ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, उस दिन सूर्योदय जब उगेगा, आपके लिए कहना नहीं है, सितारा होकर चमकेगा दोस्त लीलार पर। तो मेहनत करना है, मेहनत के सिवाय आपके कुछ नहीं हो सकता। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर मार सकता हूँ कि बिना मेहनत के नौकरी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। और आज भर इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल 1 बजे इसी टाइम में। रीजनिंग को लेकर आएंगे दोस्त, रीजनिंग का महामैराथन लेकर आएंगे कल, और देखने के लिए नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ जो नए व्यक्ति हैं और नए व्यक्ति जो आज जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो अच्छी तरह से आप लोग इस वीडियो के अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। इतना शेयर करें कि आपको मोबाइल में डाटा कम पड़ जाए शेयर करते करते। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से शेयर करें दोस्त। और मिलते हैं कल इसी टाइम में, और 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। और इसी तरह से लगा रहें, मेहनत करते रहें।